सुनते हैं चमत्कारी पत्थर और बुद्धिमान लड़के की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत चंचल और होशियार था। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी बात हुई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। लोगों को पानी के बिना कठिनाई होने लगी। गांव वाले जब परेशान थे तभी एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। उसके पास एक बड़ी पोटली थी। वह गांव के चौपाल पर बैठा और गांव वालों से कहा, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर से तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यह पत्थर तुम्हें खुशहाली और समृद्धि दे सकता है, लेकिन इसका एक शर्त है। वह बोला, जो भी इसे सबसे पहले समझेगा वही इसका उपयोग कर सकेगा। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी रोहन ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस पत्थर की शक्ति समझने की कोशिश करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने रोहन को पत्थर थमाया और कहा, इस पत्थर को लेकर पहाड़ के पास जाओ, वहां तुम्हें इसका रहस्य मिलेगा। रोहन ने पत्थर को ध्यान से देखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। वह अगले ही दिन पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन रोहन निडर था। पहाड़ के बीच में पहुंचते ही रोहन को बहुत ठंड लगने लगी। वह रुक गया और सोचा, शायद मुझे कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब भी किसी समस्या का सामना करो तो उसे समझने की कोशिश करो, हार मत मानो। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर रोहन को एक गुफा दिखाई दी। गुफा से एक हल्की चमक निकल रही थी। रोहन ने साहस करके गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। साधु ने बिना आंखें खोले ही कहा, आओ बालक, तुम उस पत्थर की खोज में हो जिसे तुमने जेब में रखा है। रोहन चौंक गया और कहा, हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि यह पत्थर कैसे काम करता है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस पत्थर में शक्ति नहीं है, शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह पत्थर केवल तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम में अपनी समस्याओं का हल खुद खोजने की क्षमता है। रोहन ने ध्यान से साधु की बात सुनी और समझा कि असली शक्ति हमारे आत्मविश्वास और समझदारी में है। रोहन समझ गया कि कोई जादुई पत्थर नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और बुद्धिमानी ही उसे सही रास्ता दिखाएंगे। वह गांव लौट आया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने रोहन की बात मानी। उन्होंने आपस में सहयोग करना शुरू किया। सभी मिलकर कुएं की खुदाई करने लगे और थोड़े ही दिनों में कुएं में फिर से पानी आ गया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास में होता है। रोहन की बुद्धिमानी और हिम्मत ने गांव की समस्याओं को सुलझाया। बूढ़े व्यक्ति ने गांव के लोगों से कहा, यह पत्थर तुम्हारे लिए केवल एक यादगार है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। गांव वाले रोहन की तारीफ करने लगे और उसे गांव का हीरो मान लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। अगर हम आत्मविश्वास और समझदारी से काम लें, तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। रोहन ने हमें यह बताया कि मेहनत, धैर्य और सही सोच ही असली जादू है, और यही सीख हर बच्चे के जीवन में बहुत काम आ सकती है।